हेलो एवरीवन। अगर आपने इस सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उसे देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक करेगा। जैसे कि इसे प्रपोजल्स आते रहते थे तो इससे मिलने के लिए कहीं का प्रिंस आता है जिसे ये पहले ही रिजेक्ट कर देती है, लेकिन ये इसे बताता है कि मैं यहाँ पे प्रपोजल के लिए नहीं आपके पापा के लिए ये लेटर वगैरह लेकर आया था। लेकिन ये बाकी राजकुमारों से बिल्कुल अलग था। जैशिंग की सर्वेंट भी इसे बताती है कि वो प्रिंस बिल्कुल आपके जैसे हैं जो शादी नहीं करना चाहते क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में नहीं पड़ना चाहते। ये सभी जहाँ पर खाने के लिए बैठे हुए थे वहाँ का शॉपकीपर इन्हें एक पहेली के बारे में बताता है कि ये हमारे प्रिंसेस ने लिखी है, जो इसे सॉल्व करेगा उसके लिए खाना फ्री। इस लंबी सी पजल में एक लाइन थी कि जिसके पैर में 4 टॉयज होते हैं। वोल्फ भी बता देता है कि इसका आंसर वोल्फ है, लेकिन शायद तुम्हारी प्रिंसेस को नहीं पता कि वोल्फ के हर पैर में 4 टॉयज नहीं होते। जैशिंग भी कुछ देर में यहाँ पे घूमने आई थी, जहाँ इसे एक शॉपकीपर बताता है कि आज पहली बार आपकी रिडल कोई सॉल्व कर पाया है। उसे वोल्फ के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता है, जो बता के गया है कि उनके हर पैर में ऐसा नहीं होता। दरअसल इसने मिस्टेक जानबूझकर की थी जिससे इसे पता चल सके कि वह ऐसा कौन है जिसे वोल्फ के बारे में इतना ज़्यादा पता है। क्या पता वो इसका वोल्फ ही हो। लेकिन शॉपकीपर से बताता है कि वो तो कुछ टाइम पहले ही यहाँ से निकल गए। जैशिंग आज फिर से वो पपेट शो देखने के लिए आती है, जहाँ पे इत्तेफाक से वोल्फियन उसके फ्रेंड्स भी ठहरे हुए थे। ये फिर से वो पपेट शो करके देख रही थी जिसे कि वोल्फी भी देखता है। ये इसके पास आ ही रहा था ये देखने के लिए कि ये कौन है, बट इसे इसके फ्रेंड्स बुला लेते हैं। जैशिंग के पापा इसे बताते हैं कि अब मैं भी रिटायर हो चुका हूँ एंड तुम्हारी भी मुझे शादी करनी नहीं चाहिए। अपने पापा की ऐसी बातों को सुन के ये फैसला लेती है कि अब ये वोल्फी को भूल जाएगी एंड शादी कर लेगी, क्योंकि ये सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोच सकती, अपने पापा की टेंशन को भी सोच सकती है। इसकी सर्वेंट इसे बताती है कि उस बंदे को पता चल गया जिसने वो पजल सॉल्व की थी, जिससे मिलने के लिए ये जाती है। ये फिर से अपनी बैल हिलाती है। इसे उम्मीद थी कि ये वोल्फी होगा, लेकिन ये तो वही राजकुमार होता है जो इसे आज कहता है कि मैंने आज तक शादी नहीं की थी, लेकिन तुमसे मिलके जब पता चला कि तुम भी शादी नहीं करना चाहती तो मैंने सोचा कि मुझे तुमसे ही शादी करनी चाहिए। इससे हम दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाएंगे। जैशिंग रात को अपने पापा से अपनी मॉम के बारे में पूछ रही होती है कि इनके महल में हमला हो जाता है, इनके सारी फैमिली मेम्बर्स को मार दिया जाता है, इसके पापा को भी इसके सामने मार दिया जाता है, लेकिन इसके सर पे एक डंडा मार दिया जाता है। एंड जब इनकी रियासत के बाकी मंत्री लोग वगैरह आते हैं तो इन्हें विश्वास दिला दिया जाता है कि इनकी जिस दूसरी रियासत के साथ दुश्मनी चल रही है उन्होंने ही इन पर हमला कराया है, जो कि राजा की एक चाल थी। इस चाल में ही ये भी शामिल था कि इन्हें राजकुमारी साइजिंग को कुछ भी नहीं करना। राजकुमार ताउशी भी ना के बताता है कि मैं राजकुमारी साइजिंग का फ्रेंड हूँ। ये सब बताते हैं कि शायद वो भी उसकी भी डेथ हो गई है। ये देखता है कि किसी भी लाश के पास वो बैल नहीं थी, जिसपे बता देता है कि इनमें से कोई भी जैशिंग नहीं है, वो मरी नहीं है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। जैशिंग को भले ही होश आ गया था, लेकिन इसने अपने सारी फैमिली मेम्बर्स की मौत अपने सामने देखी थी, जो कि अभी सदमे में थी। राजा को लगा था कि इनकी ट्रुप को यकीन हो जाएगा कि इनके ऊपर हमला दूसरी जिल्लिस रियासत नहीं करवाया होगा, बट इन्हें थोड़ा शक हो जाता है कि कहीं राजा ने ही तो ऐसा नहीं करवाया। इसलिए राजा के महल के सामने अपनी सेना लेकर पहुंच जाते हैं इनसे पूछने के लिए। वोल्फी से पानी पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये पानी वगैरह कुछ भी नहीं पी पा रही थी। इसकी दवाई उसी पहाड़ी पे मिलनी थी जहाँ एक कवि रहता था, इसलिए यही वहाँ पे ढूंढने के लिए जाता है। एंड तोशी भी जैशिंग को ढूंढते हुए इसी जगह पे आ पहुँचता है। वोल्फी के फ्रेंड्स इसे बताते हैं कि वहाँ पर हमला हो गया था एंड लास्ट मोमेंट में हम वहाँ पर पहुँच गए, और किसी को तो नहीं, लेकिन हम राजकुमारी को वहाँ से बचा कर ले आए। वोल्फी जो कि दवाई लेकर आ चुका था तो ये इसे बताता है कि मैं इसका फ्रेंड हूँ एंड मैं इसे इसके घर पे वापस ले जाने चाहता हूँ, बट वोल्फी इसे मना कर देता है कि राजा ने हमें इसकी देखभाल करने को कहा है एंड इससे ज़्यादा बात जानने का तुम्हें कोई हक नहीं। वोल्फी तक भी खबर पहुँच जाती है कि शायद जिनके परिवार की सेना को राजा पे ही शक हो गया है। एंड इतना ही वापस आके देखते हैं तो वो राजकुमार जैशिंग को लेकर गायब हो चुका था। इसका एक फ्रेंड आके बताता है कि हाँ मैंने किसी को निकलते हुए तो देखा था, बट वो इसके घर की तरफ नहीं कहीं और ही जा रहा था, जो कि दरअसल अच्छा बनने का नाटक कर रहा था इसकी
जायशिन के परिवार से पहले की दुश्मनी थी जिसे ये जायशिन पे निकालना चाहता था। ये जायशिन को भी काफ़ी शराब पिलाने की कोशिश करता है एंड अपने आप भी, जो कि कुछ गलत करने ही वाला था कि यहाँ पे वोल्फी आ जाता है। जायशिन को बचाने के चक्कर में इसे खुद भी बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, लेकिन ये जायशिन को कुछ भी नहीं होने देता। एंड जब सबको मारने के बाद ये चिल्लाता है तो इससे जायशिन को ये आवाज़ बिल्कुल वोल्फी के जैसी लगती है। ये एकदम होश में आ जाती है एंड इसे गले लगा लेती है कि मुझे पता था तुम वापस आ जाओगे, बट देखो ना अब मेरे पेरेंट्स सब जा चुके हैं। बट ये इसे बताता है कि मैं कोई भी वोल्फी नहीं हूँ, मैं थर्ड प्रिंस हूँ, ठीक है। जायशिन से पूछा जाता है कि इसे कितना याद है, जब ये बताती है कि हमारी फैमिली पे हमला हो गया था कुछ एंड देन मेरे सिर पे भी डंडा लग गया था, तो ये इसे झूठ में ही बोल देते हैं कि हाँ उसी के बाद हम वहाँ पर आ गए थे एंड हमने तुम्हें बचा लिया। एंड देखो वो राजकुमार तोशी भी तुम्हारा दुश्मन था। इन्हें वोल्फी को दवाई लगानी थी, इसलिए ये इसे दूसरे रूम में भेज देते हैं, बट इसे जानना था कि इसका दोस्त वोल्फी है क्या, जिसकी बॉडी पे एक निशान था, इसलिए चेक करने के लिए यहाँ पे टपक पड़ती है, जिसपे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो इसे सारी बात बता देती है। बट प्रिंस वोल्फ इसे कहता है कि मैं तुम्हारा कोई दोस्त वगैरह नहीं हूँ, देखो मेरे पास कोई निशान भी नहीं है, तुम्हारे परिवार के लोग राजा को गुनहगार ठहरा रहे हैं, इसलिए हमें कल जल्द से उनके पास जाना होगा। लेकिन वहाँ जाने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, जो एक शॉर्टकट रास्ता था, इसलिए ये पहले ही इसे दवाई देने के बाद में बेहोशी की दवाई दे देता है एंड इसे अपने ऊपर लिफ्ट करके लेके चला जाता है। लड़ाई होने से पहले ही ये यहाँ पर पहुँच जाती है एंड अपनी टीम के लोगों को बताती है कि इन्होंने हमारे ऊपर हमला नहीं किया, बल्कि इन्होंने तो मेरी जान बचाई है। आर्मी चीफ की बेटी इसे कहती है कि थर्ड प्रिंस ने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन मैंने तो सुना है कि वो बहुत ज़्यादा रूड एंड खतरनाक है। लेकिन ये इन्हें बताती है कि नहीं, मुझे तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मेरी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। ये फिर से टेस्ट करने के बाद वजह से इसके पास पहुंच जाती है, जो इसे कहता है कि तुम्हें मुझे ऐसे देखने में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है क्या। लेकिन ये इसे कहती है कि नहीं, मैं तो दवाई लगाने आई थी। रात को एक प्रोग्राम होता है जिसमें सभी राजा राजकुमार वगैरह बैठे हुए थे। जायशिन यहाँ पे थर्ड प्रिंस को टॉस करने आती है कि इन्होंने मेरी जान बचाई, ये नीचे गिरने ही वाली थी, पर वोल्फी से बचा लेता है। ये सारे सीन देखकर राजा कहते हैं कि क्यों ना तुम दोनों की शादी कर दी जाए। जायशिन एक बार को तो वोल्फी के बारे में सोचती है, लेकिन फिर हाँ बोल देती है। इसके परिवार वाले तो कोई था ही नहीं, लेकिन इसका टीम का आदमी जो कि शादी नहीं करवाना चाहता था, बट उसे महाराज कुछ बोलने ही नहीं देते, क्योंकि सभी को पता था कि थर्ड प्रिंस कितना ज़्यादा खतरनाक इंसान है। यहाँ ही ये बोलकर चली जाती है कि मैं एक अच्छी ड्रिंकर नहीं हूँ। राजा वोल्फी को भी इसे महल तक छोड़ने के लिए भेज देते हैं, जहाँ पर ये वोल्फी के नाम पे भी एक ड्रिंक कर रही थी कि अब मैं तुम्हें बुला के किसी और से शादी करने वाली हूँ। तभी यहाँ पे प्रिंस आ जाता है, ये नीचे गिरने वाली थी कि ये इसे बचा लेता है। इसे ये बिल्कुल वोल्फी ही लगता है। ये इसे कहता है कि वोल्फी तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्या इसलिए तुमने उसकी नाम की पजल रखी थी। लेकिन ये शराब के नशे में से वोल्फी समझकर बोलने लगती है कि तुम फिर से यहाँ पर आ गए, तुम चले क्यों नहीं जाते, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे शादी में दिक्कत हो रही है, तुम मेरे लिए सिर्फ एक रोड़ा हो। प्रिंस को भी ये सब सुनकर काफ़ी गुस्सा आ जाता है, इतना ज़्यादा कि जब ये शराब के नशे में यहाँ पर पानी में गिर जाती है तो इसे उठाता भी नहीं है, ऐसे ही चला जाता है। इसे इसकी आर्मी चीफ की लड़की उठाती है, जिसे कहती है कि आज मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मैंने वोल्फी को भेज दिया, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसके सामने किसी और से शादी करूं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।